नमस्कार मित्रों। आज जिन दो खबरों के साथ मैं आपके सामने हूं, उसमें समाज और सियासत का एक अलग चेहरा दिखाई देता है। जब मैं आपको बताने के लिए खबरों की तलाश करता हूं, तो ऐसे मुद्दों की तलाश मुझे रहती है जिसके जरिए बताया जा सके कि समाज और सियासत का चेहरा इस वक्त कैसा है और उस चेहरे में बदलाव की कितनी गुंजाइश है या उस चेहरे में बदलाव की कितनी ज़रूरत है। और मेरे खबरों के चयन का आधार यही होता है और इसीलिए मैं आज जिन दो खबरों की चर्चा करने जा रहा हूं, उससे समाज को और सियासत को आज समझने की ज़रूरत है। सियासत में शुचिता की बात बहुत होती है, सियासी शुचिता की बात होती है, लेकिन क्या सियासत यानी राजनीति में शुचिता का ख्याल रखा जा रहा है? हमारी पहली खबर में इसी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में हार जीत राजनीतिक दलों का जनता तय करती है। लेकिन जनता का मन जीतने के लिए, जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए जिस तरीके से जो तरीके अपनाए जाते हैं, उसके लिए नियम है बाकायदा। लेकिन क्या उन नियमों का पालन किया जा रहा है? क्या चुनावों में किसी तरह का पद और पैसे का प्रभाव नहीं चल रहा है? ये खबर उसी पर सवाल खड़ा करता है। और इस वीडियो में दूसरी खबर शिक्षा जगत से है, लेकिन दुर्भाग्य से ये खबर शिक्षा के बारे में नहीं है। ये खबर है एक प्रिंसिपल की खुदकुशी के बारे में। एक प्राइमरी स्कूल का प्रिंसिपल खुदकुशी के लिए क्यों मजबूर हुआ, यह समाज पर एक सवाल है, यह सिस्टम पर एक सवाल है और इसीलिए आज के वीडियो में ये खबर भी शामिल है। तो मित्रों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया हमें हमेशा की तरह ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, आपका क्या विचार है और आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहली खबर है पश्चिम बंगाल की, जहां से चुनावों के बीच में जो चुनाव चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और वाम मोर्चा के गठबंधन के साथ, कांग्रेस भी उस गठबंधन में शामिल है। यानी जो तिकोना चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, उस तिकोने चुनाव के बीच में जिस तरीके से चीज़ें सामने आई है, वो हैरान कर देने वाली है और वो परेशान करने वाली भी है। कांग्रेस ने आज इस पर सवाल उठाया है। एक महिला पत्रकार ने एक ट्वीट के जरिए एक संवाद को सामने रखा है। ये ट्वीट पुराना है। उस ट्वीट में टिकट के आवंटन के लिए, यानी टिकट पाने के लिए एक उम्मीदवार और एक टिकट बांटने वाला राजनीतिक दल का कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बात कर रहा है और किस तरह की बातें हो रही हैं, उस बात में दिखाया गया है कि किस तरह से टिकट के लिए मोल भाव हो रहा है, किस तरह से पैसे के लेन देन की बात हो रही है और किस तरह से उसमें राजनेताओं का चरित्र सामने आया है, जो लोग वहाँ पे चुनाव को प्रबंधन करने के लिए, चुनाव का मैनेजमेंट करने के लिए वहाँ बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर सवाल उठे हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन पर सवाल उठा है। कैलाश विजयवर्गीय पर सवाल उठा है, जो उसके लिए वहाँ पर प्रबंधन कर रहे हैं, जो प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के। तो उन दोनों के व्यक्तित्व पर सवाल उठा है और ये वीडियो को लेकर, इस ऑडियो को लेकर आज कांग्रेस ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बारे में जानकारी दी। हालांकि ये ऑडियो जो है उस महिला पत्रकार ने, जिसका नाम है सीमा सेनगुप्ता, उसने बहुत पहले, उसने 14 तारीख को वो ऑडियो शेयर किया था ट्विटर पे और उस ऑडियो को अधिक लोगों ने देखा भी नहीं है। उसकी संख्या सैकड़ों में सीमित है। बावजूद इसके ये सवाल गंभीर है कि किस तरह की बातें हो रही हैं और किस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनावों की शुचिता क्या रह गई है। और कांग्रेस ने आज इस सवाल को उठाते हुए चुनाव आयोग से मांग की है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए और चुनाव आयोग को इस पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का नाम आया है। इस नाते भी इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस ने इस सवाल को उठाया है। आपको मालूम है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में कांटे की लड़ाई चल रही है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज पश्चिम बंगाल में चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार वहां दौरे कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे पर किस तरीके से वहां पे बिल्कुल एक
ऐसी स्थिति पैदा हुई है जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। भारतीय वायुसेना के विमान से जब प्रधानमंत्री उतरते हैं रैली के लिए तो एक अलग नज़ारा होता है, एक अलग दृश्य होता है। उसको समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को युद्ध में तब्दील कर दिया है, किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे सियासी लड़ाई को, पूरे चुनाव को युद्ध में तब्दील कर दिया है। और आज कांग्रेस ने जिस ऑडियो टेप के बारे में बात की है, ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है, पूरे व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है कि किस तरह से राजनीतिक दल अपने फ़ायदे के लिए, अपने चुनाव जीतने के लिए कितने लोग अलोकतांत्रिक तरीके से चीज़ों को करते हैं, अलोकतांत्रिक तरीके से टिकटों के आवंटन को लेकर पैसे का लेन देन करते हैं। अगर ये ऑडियो टेप सही है तो, क्योंकि इस ऑडियो टेप को लेकर, उसकी विश्वसनीयता को लेकर अभी जांच होनी बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर चैलेंज किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये गलत है तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए, उसको इस पर सफाई पेश करनी चाहिए, इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए। सुनिए क्या कहा है कांग्रेस की नेता। तो श्री सीमा सेन गुप्ता जी ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ट्विटर इत्यादि पर कुछ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की है जो भ्रष्टाचार और यौन शोषण दोनों की तरफ इशारा करती है, और ये सार्वजनिक जीवन में हम सब के अनुसार बिल्कुल अस्वीकार्य है। हम इसकी वरीयता का प्रमाण नहीं दे रहे हैं। पहले आइए हम आपको ये ऑडियो सुनवा देते हैं जो कि पत्रकार द्वारा साझा किया गया है और हम वहीं से आपको सुना रहे हैं। इसमें कुछ आपत्तिजनक शब्द थे जिसको जानबूझकर हमने बीप कर दिया है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो पहले आपको ऑडियो सुना देते हैं। पश्चिम बंगाल में टिकट वितरण पे ये ऑडियो है और भाजपा के शीर्ष नेताओं तक इसका कलंक जा रहा है। कल आपने दोपहर के बाद पेमेंट की है, हमने काम शुरू कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कल दे दिया और हम अभी आपको टिकट हाथ में दे दें। नहीं, वो बात कर लीजिए। नहीं, ठीक है ना। नहीं, आप रात भी आपने मेरे ख्याल से फोन किया, फिर अभी मैसेज कर रहे हैं आप मॉर्निंग में। भैया ऐसा है, आपको मैं बता दूं संतोष जी, आपका काम शुरू करवा दिया है मैंने, ठीक है। जीतू भाई ने शुरू कर दिया है काम, आपको अपडेट मिल जाएगा, होगा, आपको बुला लेंगे। नहीं होता तो भैया आप अपनी पेमेंट आके ले जाना, ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं है, वो हम बात समझ रहे हैं। हमको एक बात की चिंता है, वो कल रात में पता, हमको उसी समय पता चला था कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो किसी को लेकर के पूरा दौड़ मचाए हुए। वो कुछ भी कर रहे हैं, सुनिए, वो हमसे ऊपर नहीं है एकदम। मैं तो समझता हूँ, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ। वो अध्यक्ष साला कहीं जाए कोई टेंशन नहीं है, वो तो वैसे ही बदनाम है दलीप घोष, बुरा नहीं मानना आप। बीजेपी की मात बंगाल में, वो तो एक बैठक सही बात, इसमें कोई दो मत नहीं है, वो तो पूरा एक किया हुआ है। लेकिन आदमी है पूरे ना, हम एक अच्छे आदमी को एक्चुअली मैं बताता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय को ऑफर दी है उसने, किसी को लेके गया, किसी की बात करी थी, मैं आपको बता दूं खुल के। अच्छा, कैलाश जी से कुछ ऑफर वगैरह, कैलाश भी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं खुल के बता देता हूँ आपको, वो भी मातृ है, वो लड़कियां चाहता है कैलाश विजयवर्गीय, याशी करता है बंगाल में जाके, दलीप घोष उसकी सेवा करता है, दोनों साले एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये है पश्चिम बंगाल चुनावों की स्थिति, और पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन और तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई, जिसमें इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि खबरों को देखने का एक अलग नज़रिया होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अब उत्तर प्रदेश में भी रिपीट होंगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी काफ़ी अहम होगा, क्योंकि उसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव इसी कठिन परिस्थितियों में होगा, इसी तरह का चुनाव होगा, इसी तरह की गहमागहमी होगी। और इसीलिए पश्चिम बंगाल के चुनावों पर हमारी और आपकी सबकी नज़र होनी चाहिए कि किस तरीके से वहाँ कांटे की लड़ाई लड़ी जा रही है और किस तरह से नियमों को तोड़ा जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर शिक्षा जगत से है, जैसा मैंने बताया, और लेकिन शिक्षक के बारे में है, शिक्षा के बारे में नहीं है। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि एक प्रिंसिपल को, एक बेसिक प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल को खुदकुशी करना पड़ा है। उसने खुदकुशी की है और खुदकुशी करने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा है, और वही सुसाइड नोट अपने आप में समाज पर और पूरे सिस्टम पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। ये बताता है कि हमारा समाज कैसे सोच रहा है और हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है। मैं आपको पूरी खबर सुनाता हूं कि ये खबर है क्या बहराइच की। प्रिंसिपल ने सुसाइड नोट में जो आरोप लगाए हैं वो 3 शिक्षकों और एक टीचर के पति पर आरोप लगाए हैं।
प्रिंसिपल का जिन्होंने सुसाइड किया है, उनका आरोप है कि ये चारों लोग उनकी पत्नी को सरेआम फप्तियाँ कसते थे, छेड़ते थे और इसका विरोध करने पर उसके साथ रेप करने की धमकी देते थे। प्रिंसिपल के सामने रेप करने की धमकी देते थे, यानी पति के सामने पत्नी का रेप करने की धमकी देते थे और ये डरे हुए थे और इसीलिए इन्होंने सुसाइड कर लिया है। इनका सुसाइड लेटर अगर आप गौर से देखें, इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आखिर में इन्होंने क्या लिखा है, किस तरीके से इसका शोषण हुआ है, उन्होंने कई बार लिखा है। किस मानसिक अवस्था से ये प्रिंसिपल जिन्होंने ये सुसाइड नोट लिखा है गुजर रहा होगा, जिस वक्त उन्होंने ये फैसला किया होगा कि उनको सुसाइड करना है और सुसाइड के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। सिस्टम से उन्हें कोई उम्मीद नहीं रही होगी, समाज से कोई उम्मीद नहीं रही होगी, इसीलिए अपनी वो फरियाद लेकर समाज के सामने नहीं गए। उन्होंने सिस्टम से कोई फरियाद नहीं की और उन्होंने खुदकुशी का रास्ता चुना। रास्ता गलत है, मैं मानता हूँ ये रास्ता गलत है। हम में से कोई भी सभ्य समाज में इस रास्ते को वाजिब नहीं ठहराएगा, कानूनन भी ये गलत है, हम खुदकुशी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सिस्टम हमें लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त साहस देता है, पर्याप्त ताकत देता है? क्या हम समाज में अपनी लड़ाई को सच्चे तरीके से लड़ पाते हैं? क्या लड़ाई लड़ते हुए हमारा समाज हमें स्वीकार करता है? तो कई तरह के सवाल हैं और इसीलिए ऐसी खबरों को मैं प्रमुखता से आपके सामने रखता हूं, ताकि इस पर मंथन हो समाज में, इस पर सियासत भी मंथन करे कि क्या हम एक ऐसी सियासत से कैसा समाज बनाने जा रहे हैं जिसमें सिस्टम पर ही भरोसा लोगों का उठ रहा है। बहराइच जिले के जरवल ब्लॉक की घटना है ये। प्राथमिक विद्यालय दूसरा पारा में तैनात ये प्रिंसिपल नीरज कुमार चौबे ने अपने घर पर सुसाइड किया। सुसाइड करने के बाद जब उनकी जानकारी आई, उन्होंने जहर खा लिया था, उनको स्थानीय उसमें अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहाँ भी उनकी स्थिति नहीं सुधरी तो उनको लखनऊ लाया गया और आखिरकार लखनऊ में आकर उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो ये है पूरी घटना, किस तरीके से ये घटना हुई है, किस तरीके से उनकी जो पत्नी थी वो भी शिक्षिका थी और बावजूद इसके इस तरह का एक माहौल से वो गुजर रहे थे जिसमें वो तनाव में थे, जिसमें दबाव में थे और आखिरकार उनको खुदकुशी के अलावा कोई उनको रास्ता नहीं दिखाई दिया। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है, ये दुर्भाग्यजनक खबर है। इस पूरी खबर में एक चीज़ और बहुत ही फोकस बताया गया है कि ये किसी खास समुदाय से आते थे। ये जितने भी प्रताड़ित करने वाले लोग थे, यानी जिनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है सुसाइड नोट में, ये सभी किसी विशेष समुदाय के थे। अब ये समझना होगा प्रशासन को, शासन को कि किस तरीके का माहौल है वहाँ पे और कैसे इस पूरे मामले में ठोस कार्रवाई के बाद लोगों के मन में या समाज के मन में ये विश्वास पैदा किया जाए कि ऐसी घटनाएं भविष्य में रिपीट नहीं हो। समाज में ये विश्वास आए, लोगों में ये भरोसा आए कि सिस्टम ऐसे मामलों की जानकारी होने पर उनके पक्ष में खड़ा होता है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा होता है और सिस्टम कहीं से भी लोगों को इस तरह रास्ता अख्तियार करने के लिए मजबूर नहीं करता है। तो ये जो खबरें हैं ये हमें यही बताती हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियो के साथ, इसी तरह की खबरों के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपने आखिर तक वीडियो देखा इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।